वायु दबाव भूगोल का जो है ज्योग्राफी, देखिए भूगोल और ज्योग्राफी एक ही को बोलते हैं, हिंदी में भूगोल बोलते हैं, इंग्लिश में ज्योग्राफी बोलते हैं। तो इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में जानेंगे, जो कि देखिए ऐसे इसमें क्वेश्चन आंसर दिया नहीं गया है, फिर भी मैं चुन चुन कर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखा हूँ। तो इसमें देखिए आप लोग का करने से हो जाएगा। उसको देखिए जैसे कि है वायु दबाव किसे कहते हैं। तो देखिए गैसीय पदार्थ के अणु बिखरे हुए घूमते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। इनके सतह पर धक्का से जो दबाव उत्पन्न होती है वही दबाव साधारणतः वायु दबाव कहलाती है। उसके बाद देखिए है कि वायु दबाव क्यों बनता है, वायु दबाव आखिर बनता क्यों है। तो देखिए सबसे पहले हो जाएगा जो ठोस द्रव और गैसीय सभी पदार्थ असंख्य अणु से बिखरे होते हैं। ठोस द्रव पदार्थों को हम देख नहीं सकते हैं। ठोस और द्रव को हम लोग क्या कर देख सकते हैं, लेकिन गैसीय पदार्थ को हम लोग नहीं देख पाते हैं। गैसीय पदार्थ के अणु बिखरे हुए घूमते रहते हैं और एक दूसरे से टकराते रहते हैं। एक दूसरे से क्या होता है, टकराते रहता है। देखिए इनके सतह पर धक्का से जो दबाव उत्पन्न होती है वही साधारणतः वायु दबाव कहलाता है। आयतन जितना कम होता है अणुओं के बीच की दूरी उतनी ही कम होती है, जिसके फलस्वरूप उनका घनत्व बढ़ता है और अणु के धक्के भी बढ़ते हैं, जिसके कारण दबाव भी बढ़ता है। दैनिक जीवन में वातावरण और नियंत्रण का वायु दबाव का महत्वपूर्ण है। ठीक है, उसके बाद है जो महत्वपूर्ण, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वायु दबाव मापक यंत्र के नाम लिखो। तो ये देखिए पूछता भी है, वायु दबाव मापक यंत्र का नाम बैरोमीटर है। बैरोमीटर का आविष्कार किसने और कब किया। तो देखिए बैरोमीटर का आविष्कार जो है 1943 ईस्वी में और टेरिशली ने किया था। उसके बाद देखिए है कि हवा का दबाव क्या सभी स्थानों पर समान होता है। आपको पूछ सकता है इसे कि हवा का दबाव क्या सभी के वहाँ पे जो है समान होता है कि नहीं होता है। इसके बारे में देखिए पृथ्वी के पृष्ठ और समुद्र तल पर वायु का दबाव सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि समुद्र तल के पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण शक्ति और ऊपर सतह पे हवा का दबाव चलने पे वहाँ हवा एक दूसरे के समीप आकर बढ़ जाता है, परिणाम स्वरूप हवा का दबाव ज़्यादा होता है। उसके बाद देखिए जैसे कि है कि ऊपरी स्तर पर हवा के ऊपर कम दबाव पड़ता है, जिसके कारण अणु फैले हुए और हवा का घनत्व कम होता है, अर्थात ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ वायु और ताप कम होता जाता है। उसके बाद क्या है यही है वायु दबाव किस इकाई से मापा जाता है। वायु का जो दाब है मापने का इकाई क्या है। वायु दाब मिलीबार इकाई से मापी जाती है। उसके बाद देखिए है सबसे कम वायु दबाव कहाँ पर आता है। देखिए सबसे कम जो वायु दबाव होता है वो देखिए समुद्र के किनारे होता है। समुद्र तल पर वायु दबाव कितना होता है। देखिए समुद्र तल पर जो होता है 1013.25 मिलीबार होता है। वायु दबाव कैसे होता है, मतलब कैसे बनता है, कैसा होता है। तो वायु दबाव सर्वमुखी होता है, अर्थात वायु किसी भी वस्तु पर सभी ओर से दबाव बनाती है। उसके बाद देखिए है कि वायु में भिन्नता के क्या कारण है। हवा के तापमान में परिवर्तन के कारण हवा का आयतन और घनत्व परिवर्तित होता है एवं पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण उत्पन्न होती है। उसके बाद देखिए है कि पृथ्वी पर कितनी पेटियां, पृथ्वी के धरातल पर कुल 7 पेटियां हैं, जिसमें 3 ताप तज्ञ है वायु दबाव हैं और 4 गति जजनीय वायु दबाव पेटी पाई जाती है। देखिए समदाब रेखा की विशेषता लिखना है। तो देखिए सबसे पहले समदाब रेखा पर वायु दबाव मिलीबार इकाई से मापा जाता है। पृथ्वी पर सामान्य वायु दबाव साधारणतः 980 मिलीबार से लेकर 1050 मिलीबार तक होती है। दूसरा देखिए है कि समदाब रेखा साधारणतः वायु दबाव के परिणाम स्वरूप समुद्र तल के वायु दबाव के रूप में दिखाई जाती है। तीसरा देखिए क्या है समदाब रेखा एक दूसरे को स्पर्श या अतिक्रम नहीं करते हैं। उसका देखिए समदाब रेखा जिस स्थान पर एक दूसरे से खूब नजदीक चली जाती है उस क्षेत्र में वायु दबाव भिन्नता ज्यादा होती है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। देखिए वायु का उच्च दबाव एवं निम्न दबाव में अंतर देखिए लिख दिया है मैंने। तो देखिए ऐसे आप लोग लिख सकते हैं।
वायु का उच्च दबाव लिख दीजिएगा, वायु का निम्न दबाव। देखिए जिन क्षेत्रों में हवा की गर्मी कम होती है, अर्थात पृथ्वी के शीतल ठंडे क्षेत्र में हवा का उच्च दबाव दिखाई पड़ता है। और वही देखिए जिन क्षेत्रों में हवा का गर्मी ज़्यादा होता है, यहाँ पे कम होता है, यहाँ पे ज़्यादा, अर्थात उच्च क्षेत्र में हवा का निम्न दबाव कहलाता है। इतना लिख दिएगा तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए जैसे ऊंची पर्वत क्षेत्र ठंडा ध्रुवीय क्षेत्र है, और जैसे भूमध्य क्षेत्र ध्रुवीय क्षेत्र है। इतना लिख दिया तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए उच्च दबाव वाले क्षेत्र की हवा संकुचित होती है, निम्न चाप वाले क्षेत्र की हवा फैली होती है। देखिए क्या होती है, संकुचित होती है और ये फैली होती है। उसके बाद देखिए यहाँ पे वायु की भिन्नता है, वायु की भिन्नता ये नहीं लिखिए, इतना ही लिख दीजिएगा तो हो जाएगा आप लोग का। उसके बाद देखिए ये देखिए भिन्नता के कारण हवा का उच्च दबाव उत्पन्न होता है, वायु के उद्गामी होने के कारण हवा का निम्न दबाव उत्पन्न होता है। इतना लिख दिया तो हो जाएगा। उसके बाद देखिए 13 नंबर, वायु विध्वंस के रूप कब कब धारण कर लेती है तथा उसके किस किस नाम से कब कब धारण कर लेती है और उसे किस किस नाम से पुकारा जाता है। देखिए निम्न वायु दबाव के क्षेत्रों में दबाव जितनी कम होती है, हवा का दबाव उतना बराबर के आसपास उच्च दबाव वाले क्षेत्र में हवा उतनी ही क्या होती है, तेज गति से इस तरह की चली जाती है। इस बहुत तेज गति से आने के कारण हवा कभी कभी विध्वंस रूप ले लेता है। वो क्या होता है, बहुत तेज ले लेता है तो विध्वंस रूप ले लेता है, जिसे साइक्लोन, टाइफून, तूफान, टोर्नेडो आदि नाम से जाना जाता है। उसके बाद देखिए माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। उसके बाद देखिए उसके बाद है माउंट एवरेस्ट का वायु दबाव कितना होता है। देखिए 330 मिलीबार होता है। पुरी का समुद्र तल के किनारे की ऊंचाई कितनी है, तो 0 मीटर। पुरी का समुद्र तल किनारे कितना वायु दबाव होता है, तो 1000 मिलीबार दबाव होता है। इतना लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। इसका प्रकार देखिए हम लोग का ये जो पूरा समाधान हो गया।